पत्रकार और चार बंधुओं का इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जो 13 मई को हमने केस दर्ज किया था नॉमिनी लाई के खिलाफ, उसको 7 दिन का रिमांड लिया गया था। उसके परिवार की डिटेल, उसकी शैक्षणिक योग्यता, वो क्या काम करता था, वो सब डिटेल उस दौरान हमने पूछताछ कर ली थी। उसके बाद कल हमने उसका फिर 4 दिन का रिमांड और लिया है। उससे कब्जे से जो भी हमने मोबाइल वगैरह बरामद किए थे वो फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। उसकी कुछ एक तो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और कुछ एक बकाया है। बाकी इसकी डिटेल पूछताछ उनसे कर रहे हैं। जल्दी हम इस केस का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देंगे। बाकी आपने जो कुछ पूछना है तो आपका स्वागत। रिपोर्ट में इसका कोई खास नहीं है। रिपोर्ट में ये है कि उसके कॉन्टेक्ट जहाँ थे कुछ डिलीट कर रखे थे, वो डिलीट वाले रिट्रीव करवाने हमने डाटा। कुछ एक उसमें ऑडियो क्लिप्स हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट करवा के वो एज ए एविडेंस हमें फाइल में लगाना है। उसके खाते में जो भी रकम थी वो कितनी रकम आई है? इसके खाते में कुछ ज्यादा रकम नहीं आई है। इसने थोड़ा सा जैसे किसी ने दे दिया 8,000 रुपये दे दिया, वो किसी को और के खाते में डलवा के उससे कैश ले लिया। इस तरह की छोटी 2-4 ट्रांजेक्शन आई है। उस अकाउंट्स को भी हमने सर कितने सालों से टच में था ये? तो बहुत लंबे समय से नहीं है। जो ऑपरेशन हमारा जो पराक्रम ये सिंदूर चल रहा था मिलिट्री का, उस टाइम पे से ये थोड़ा एक्टिव हुआ है। उससे पहले की अगर कोई होगी तो मोबाइल डिटेल में आ जाएगी। पाकिस्तान में कितनी बार बातचीत हुई है सर इसकी? जो वहाँ का हैंडलर था उससे बातचीत है इसकी लगातार थी, सिर्फ 3-4 दिन की। सिस्टर्स की यहाँ रहती है, ये उसी के बेस पे यहाँ पे कंपनी में नौकरी कर रहा था गार्ड की, सिस्टर के पास ही रहता था ये। इसने किसी और को भी शामिल करने की अपने साथ? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इसका पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर अकेला ही था ये। एक डायरी का भी बार-बार जिक्र आ रहा है सर। नहीं, यहाँ कोई डायरी हमसे इसे बरामद नहीं हुई है। इससे हमने सिर्फ पासपोर्ट, इसके जो पासपोर्ट है उसके एक्सपायर हो चुके, इसके खुद के पासपोर्ट है। उसमें भी हाँ, उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, उनको गवाह बनाएंगे। वो जो सिक्योरिटी गार्ड जिसकी कंपनी में लगा हुआ था, बेसिकली वो यहाँ हमारी हैंडलूम की कंपनी है जो उनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। सर ये किस तरह की जासूसी करता था? नहीं, जो भी देखो, अगर इसने कोई कोशिश की है वो तो डिटेल में आ जाएगी सारी। जो इसने बातचीत की है, कोई अगर इसने यहाँ से कोई वीडियो या ऑडियो बना के भेजी है वो तो उसकी आ जाएगी डिटेल में मोबाइल के। नहीं, कोई इसका अब तक कोई एक्कम्प्लिस नहीं मिला है। बाकी हमारे पास लास्ट ईयर जब छोटा बच्चा था तो इसकी उम्र 25 साल है। वो 8 साल और कम करते तो कितने साल का होगा ये? तो 17-16 साल का अपने पेरेंट्स के साथ गया था ये उस टाइम पे। इसकी बुआ और मौसी वहाँ रहती है। लीगल और इलीगल कैसे मूव किया? उस टाइम पासपोर्ट था उसका, 2010 में एक्सपायर हो गया था पासपोर्ट। 17 में फिर ये कैसे गया था? तो उसकी पासपोर्ट डिटेल ले रहे हैं हम। सर 2023 में कोर्ट पड़ा गया था तो कराना भी उसी को डिटेल हमारे पास नहीं है ऐसी। सर ये किस तरह की जासूसी करता था? अभी तक रिमांड भी पता चला? ये बहुत ज्यादा कोई बड़े लेवल का नहीं है। बेसिकली इसको टिप ऑफ, जैसे भाई कोई मूवमेंट लेनी है किसी की, कन्वाय की, इस तरह का इसको से पूछा जा रहा था, बस ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, हमारा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केस से रिलेटेड नहीं है अभी तक। बाकी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हमसे संपर्क करेगा, कोई ऐसी चीज होगी तो हम सहयोग करेंगे आपस में। ऐसी बात कोर्ट कोई ऐसा नहीं है। जो हमारी 152 जो BNS है उसकी धारा में हमने केस दर्ज किया हुआ इसके खिलाफ। सिर्फ हिंदी भाषा में बात करते हो ना, उर्दू में करते हो? हिंदी भाषा। सर एजुकेशन के बारे में पढ़ाई लिखाई करी है? 10वीं पास है। 10वीं पास। सर यहाँ से वहाँ को वीडियो कौन-कौन सी वीडियो देखी? वो डिलीट की हुई है, वो भेजा हुआ मैंने मोबाइल के एग्जामिनेशन के लिए। नहीं के हैं परिवार के, वो एक्सपायर्ड हैं, वो रिन्यू करवाने थे इन्होंने। सर इसकी सिस्टर को जानकारी थी जहाँ पर ये रहता था, इसके रिश्तेदारों को थी जानकारी क्या मूवमेंट कर रहा है? वो परिवार वालों से भी हम पूछताछ कर रहे हैं। इसके भाई का नाम आ रहा है नहीं, अभी तक ऐसी कोई नहीं है। सर एक ही नंबर से कांटेक्ट कर रहे थे, अलग-अलग? ये अपने कभी जीजा के फोन में सिम कार्ड में डाल के बात कर लेता था, बाकी और ज्यादा नंबर इसके बाद मिले नहीं सिम कार्ड।
इकबाल काराना के गांव का ही था, यही का कैराना का। वो 1995 में वहां चला गया था पाकिस्तान में। उसके बाद इसके संपर्क में संपर्क करने वाले को किसी का नाम आ गया है? नहीं, ये तो उसकी बुआ और मौसी जो पाकिस्तान में रहती है उनसे संपर्क में था, उनके साथ रहती कोई महत्वपूर्ण जानकारी भेजी है आपसे? है। अभी वो मोबाइल में है, जो भी चीज है वो आ जाएगी हमारे उसमें एग्जामिनेशन में। ट्रांजेक्शन कितने है, पैसा कितना है इसके पास? वो ज्यादा खास बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, बट छोटे छोटे पैसे के लिए ये जो इनको अपने उसमें ले लेते हैं वो 12,000 रुपए पुलिस ने कितने लोगों से पूछताछ की है सर? घरे की रात में। कितने लोगों से अभी तक इस मामले में पूछताछ? हमारे जहाँ ये नौकरी करता था उनसे पूछताछ है, जिन जिनके संपर्क में रहा है सबसे पूछताछ कर रहे हैं। पुख्ता सबूत कितने मिले हैं इसके? जो एविडेंस है वो तो बेसिकली जो फोरेंसिक वाला है, जो हमारा डिजिटल है, वो मेन इसमें एविडेंस रहेगा। पानीपत पुलिस ने कैराना से कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, उसके पैसे, वो डॉक्यूमेंट्स भी काम बिल्कुल, जो पासपोर्ट थे इनके घर से, जो पुराने पासपोर्ट मिले। हाँ, एक फोटोकॉपी मिली एक डॉक्यूमेंट की वहाँ। पाकिस्तान में जो भी गया था वो पैसे जो वहाँ पे लगाए थे उसके नहीं, वो डिटेल नहीं है इसके पास, वो ऐसी कोई फंडिंग नहीं क्या है इसमें? नहीं, ऐसा कोई नहीं। सर ये आप बता रहे हैं कि छोटा ही मामला था, इतना बड़ा वो नहीं है इसका। नहीं, इसका कुछ कम पैसे ट्रांजेक्शन, 7 दिन का पहले रिमांड में 4 दिन ट्रांजेक्शन हो गई है 4 दिन, ताकि इसकी ना पूरी तफ्तीश हम डिटेल में कर ले, कोई पहलू इसका छूटे ना, इसलिए इसका हमने एक्शन रिमांड बढ़ाया है। सर ये भी सुनने में इसको कश्मीर भेजना था, ऐसी कुछ बात भी आई? नहीं यार, तो अपने आप ऐसे आप बात करें, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे सामने। सर ये सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी पैसे कमाई रहा है, तो इसने जासूसी क्यों अपनाई, किस वजह से इसको इस टाइम? सिंपल जॉब है इसकी, गार्ड की, इसमें सैलरी इसको मिल रही है। अब ऐसी कोई जो इससे बहुत बड़ा पैसा कमाना था, उसके प्रलोभन में आके इसने उनके संपर्क में आ गया, इसने वो बातचीत करनी शुरू कर दी। तो बगैर किसी लालच के ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था? बगैर लालच नहीं है, लालच तो था ही। 2-4 हजार रुपए का जो भी ट्रांजेक्शन करवाते थे वो उसमें भी देखते रहते थे। उससे पुराना कब से संपर्क में था, वो हमारे जो मोबाइल का एग्जामिनेशन होएगा इसके डिटेल का, वो सारा उसमें आ जाएगा। कुछ बड़ा करने वाला था। जो ट्रांजेक्ट हुआ है वो पता लगा कि इंडियन अकाउंट से, तो क्या कोई ऐसी चेन मिली है जिससे ये साबित होता हो कि पाकिस्तान से मनी ट्रांजेक्ट हो रही है? नहीं, जो भी इसके खाते में है उस खातों को भी, जो कोई और म्यूल अकाउंट है या कोई दूसरे अकाउंट है, उनको भी कड़ी को जोड़ेंगे। और कितने अकाउंट है सर इसके खाते में ट्रांजैक्शन हुई है सर? एक अकाउंट है इसका, एक अकाउंट इसका, एक अकाउंट है। इसके खाते यहाँ जो करवाते हैं किसी गार्ड के खाते में, वाले गार्ड से कैश पैसे ले लिए थे और कुछ नहीं चाहता। सिस्टर के साथ काफी कम्युनिकेशन हुई है, ठीक है, तो क्या क्या मिला है? इस सिस्टर से अभी बाकी मैंने बताया ना आपको, बाकी लोगों से भी जो पूछताछ हमारी बकाया है वो भी 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी इसकी चार्जशीट दे देंगे। सर क्योंकि 8 दिन हो गए इसको आपकी कस्टडी में, अभी तक ऐसी कोई बात आपने भी नहीं बताई कि कुछ अलग इसमें, और सभी ऑलमोस्ट मीडिया में कवर हो चुका है। 9 दिन की जांच में ऐसी बात, जिस सेक्शन में हमने केस दर्ज किया है इसका जो स्पाइन का केस है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसमें जो जो हमारे एविडेंस आए हैं उसमें कनेक्ट हो जाएगी सारी चीज। आ सकती है तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, हम बड़ी पूछताछ करेंगे डिटेल, तभी इसको जुडिशियल भेजेंगे। कोऑपरेट कर रहा है? हाँ, कोऑपरेट कर क्या मतलब वहां से बढ़ा लो, अभी क्या बात कर 4 दिन भी बढ़ाई, क्या कराएंगे हमारा फोकस? जो भी नई चीजें आई हम सारी दूसरी डिटेल। कमरा कैसे किया है, ट्रेस कैसे किया गया, क्या इनपुट था? हमारे कोई सीक्रेट सोर्सेज होते हैं, कहां से पकड़ा गया? इंडस्ट्रियल एरिया से किया ताकि सर इसका कुछ ऐसा कोई खास सोच था जिसके लिए पैसा? सर किसी एजेंसी के बड़े अधिकारी का भी नाम दे रहा है इसका नहीं ऐसी सर इससे कोई गिरोह ना क्या था आसपास? नहीं भैया, था ये आदमी अकेला अभी तक हमारे तफ्तीश में जो है अकेला आदमी है, ठीक है। उसके हमारे रिलेटिव्स हैं, वहाँ पे कभी गया था। उसके अलावा जो यहाँ कैराना से जो गया हुआ है उसके संपर्क में यहाँ था, इसके पिताजी के संपर्क में था, वो उम्र में थोड़ा बड़ा है इससे, वो उसका हैंडलर था वहाँ पर। उसके आगे क्या लीक थे? पाकिस्तान जो आपने कहा कि कोई पूरा कोऑपरेट कर रहा है, तो क्या क्या आगे से किसने बताया कि पाकिस्तान को कहाँ है इन्फॉर्मेशन देता?
जो हैंडलर था उसी से बात होती डायरेक्ट फोन से उससे, और कोई अलग से सर कोई संपर्क मोहम्मद नहीं था। इलाही के 2 भाई और हैं, उनसे भी ऐसी कुछ बातचीत हुई या नहीं? नहीं, उनका नाम इस चीज में नहीं आया अभी तक। पाकिस्तान का रिश्तेदार है, उनसे हमने हाई कोर्ट में पूछताछ की है। पाकिस्तान में कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान में हमने किसी से संपर्क नहीं किया। सर कोई और रिमांड की हो सकता है, गुंजाइश है इसकी, थोड़ी चीजें सामने आ रही है या जो आप कर रहे हो कि हमने क्या किया वो भी रिमांड किया था सामने। ये तो अभी लास्ट डे पता लगेगा, अब हम क्या करेंगे इसका, बढ़ाना है जुडिशियल भेजना। क्या बोले? इकबाल यही का रहने वाला था, उन्हीं के कराना था ही, जो छोटा था उस टाइम पे, इसके पेरेंट के साथ आना जाना था उसका। तो अभी तक इस मिशन की कितने टाइम से किसी को जानकारी किया था, तो किसी को जा सकता है कि लगातार कोई वो तो डिटेल से पता लगेगा, अब जो एग्जामिनेशन होगा ना इसके मोबाइल्स वगैरह का, उसमें पता लगेगा कब से था। उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह भी किसी पाकिस्तान में लंदन सर इंडस्ट्री एरिया है पानीपत, यहाँ हाँ। पे कहीं बांग्लादेशी हैं जी। उस पर कुछ सर्च वो सारा हम फंडिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं, अपना इनपुट भी इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इस तरह की कोई एजेंसी कौन सी थी सर जिससे क्या एजेंसी का नाम कुछ साफ हो पाया है? कौन सी? नहीं, वहां से रैंडमली वो इकबाल से संपर्क में था, उससे बात होती थी। नहीं जिसमें ये सिक्योरिटी गार्ड हाँ, उनको हम बता रहे, जितने इसको एम्प्लॉय कर रखा था, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी है को लॉयन, उससे इसने जॉब लिया था उसके थ्रू।